वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे राफिक्स कैप्सूल 200 मिलीग्राम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फंक्शन क्या हैं और कौन सी डिज़ीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसके अलावा क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है, क्या हामिला ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। कैप्सूल राफिक्स, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए, साल्ट की बात की जाए, कंपोजिशन की बात की जाए, तो इसके अंदर सिफिक्सियम है। सिफिक्सियम इसका साल्ट है। ये 200 मिलीग्राम में भी होता है, 400 मिलीग्राम में भी होता है। इसको गुडमैन लेबॉर्ट्रीज़ है जो इसको प्रिपेयर कर रही है। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कैप्सूल है और बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। और इसके अलावा राफिक्स सस्पेंशन फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। 100 mg में भी होता है और DS में होता है, 200 mg में भी होता है। बच्चों में हम इसको सस्पेंशन फॉर्म में इस्तेमाल करवाते हैं। 1 to 3 ईयर की एज में हम इसको 100 mg यानी 100 mg इसको प्लेन जो जिसे कह लें वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो 200 मिलीग्राम है वो 4 ईयर से जो अबव हैं बच्चे, 4 to 7 8 ईयर्स में आप उनको 200 मिलीग्राम में दे सकते हैं। और सिरप में इसकी बात की जाए, जो 3 ईयर्स के बच्चे हैं तक हैं, 1 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं, यानी 3 साल के बच्चे तक हम इसको 100 mg दे सकते हैं, यानी सुबह शाम की डोज़ दे सकते हैं। और इसके अलावा 4 साल से जो अबव हैं उसमें सुबह शाम 1 चम्मच आप सुबह 1 शाम दे सकते हैं। और इसी तरह जब हम राफिक्स कैप्सूल की बात करें, 200 मिलीग्राम जैसे 10 ईयर एज है तो उसमें हम आप उसको 200 मिलीग्राम दे सकते हैं। और इसी तरह अगर हम 400 की बात करें तो 400 mg जो है 18 प्लस एज में उसको इस्तेमाल करवाया जाता है, OD डोज़ में होता है। और इसके अलावा 200 mg सम टाइम यूज़ करवाते हैं पेशेंट अगर वीक है, वीकनेस है, उसका वेट कम है, तो उस सूरत में आप 200 mg को सुबह शाम भी दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये होता किस लिए है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। गले का इन्फेक्शन हो रहा हो उस सूरत में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और टेम्परेचर फ़ीवर हो रहा हो उस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ीवर नहीं जा रहा तो आप इसकी डोज़ दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों में आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर हजरात सस्पेंशन सिफिक्सियम को ही रिकमेंड करते हैं, और टेम्परेचर की सूरत में या चेस्ट इन्फेक्शन हो उस सूरत में ये सेफ़ है। उसके अलावा नाज़रीन, इसको UTI इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यानी सम टाइम पेशेंट को पेशाब में पस आ रही होती है और इन्फेक्शन ब्लड आ रहा होता है, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अलावा आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर हजरात ऑपरेट के बाद इसको रिकमेंड करते हैं। क्यों रिकमेंड करते हैं? वाउंड को हील करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, ज़ख़म को ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, इसलिए डॉक्टर हजरात इसको लिखते हैं। और प्रेगनेंसी में जो हामिला ख़वातीन हैं उनमें आप इजीली इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि हामिला ख़वातीन को सम टाइम चेस्ट इन्फेक्शन या फ़ीवर रहता है, तो उस सूरत में आप इसकी राफिक्स की 200 मिलीग्राम सुबह शाम की डोज़ दे सकते हैं। फ्लू में भी दे सकते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन में दे सकते हैं, एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके अलावा जैसा कि दाने बन जाते हैं या गढ़ बन जाते हैं, जैसे फिंसी फोड़े बन जाते हैं, तो उस सूरत में अक्सर डॉक्टर हजरात आपने देखा होगा इसको रिकमेंड करते हैं। और गले का इन्फेक्शन हो, टॉन्सिल्स हों, उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपने देखा होगा कि डेंटल जो डॉक्टर हजरात हैं, डेंटल सर्जन, तो वो इसको दांत के अंदर अगर पस हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि 200 मिलीग्राम में भी इसकी डोज़ है, 400 में भी है। और 400 की जो कैप्सूल में होता है
وہ ایک ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ 200 کو آپ صبح و شام دے سکتے ہیں، یعنی آپ نے ڈیلی کی جو ڈوز لینی ہے وہ 400 ملی گرام لینی ہے، یعنی 400 mg آپ نے ڈیلی لینا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کو کتنے دن تک لے سکتے ہیں، کم از کم جب بھی آپ کو اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کریں تو ناظرین 5 ڈیز لیں، ٹھیک ہے، کم سے کم 5 ڈیز ہے۔ کچھ جو ہے نا ڈاکٹر حضرات 7 ڈیز کے لکھ دیتے ہیں، سب 10 ڈیز کے لیے بھی لکھ دیتے ہیں، تو یہ آپ کے انفیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اس کے اگر ہم سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں، ابڈومینل پین ہو سکتا ہے، نوزی ہو سکتا ہے، وومٹ ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں، اسکن ریشز ہو سکتے ہیں، ادروائز کوئی اتنے خاص اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں، بہت ہی زبردست اور سیف میڈیسن ہے۔ بلکہ آپ کو اسکن کا کوئی مسئلہ ہے، ریشز بن رہے ہیں، اسکن الرجی ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر حضرات اس کو ریکمنڈ کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا، دوست احباب کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔